नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्वविक ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में चर्चा करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि मंडे के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। ट्रेंड यहीं से रिवर्सल होगा या कंटिन्यूशन रहेगा? अगर कंटिन्यूशन रहेगा तो कितना बड़ा मूवमेंट हो सकता है, आज का चर्चा यही है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे एक जोन ड्रॉ किया हुआ है। सेकेंड हब में तो आप देखे ही होंगे कि ऐसे ऐसे बिहेवियर किए हैं, तो ट्रेड तो नहीं बना। आपके साथ लाइव में भी था, उस टाइम भी आपको शेयर किए कि यहाँ से डबल टॉप के आसपास जा सकते हैं, उसके बाद नीचे की तरफ फिर गिर सकते हैं, मगर बहुत गिरेगा नहीं। और यहाँ पे अगर सस्टेन हो जाता है डबल टॉप के ऊपर, तो यहाँ से बढ़िया मूवमेंट और देखने को मिलेगा, जो कि 25,180 से 200 तक जा सकता है। वो तो हुआ नहीं और इसके आसपास ही गया, डबल टॉप के आसपास। परसों मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किए थे कि ट्रेंडिंग मार्केट होने वाला है कल। कल तो आप देख नहीं पाए। और कल मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किए थे कि कभी कभी रेंज शिफ्ट होता है, इसीलिए एक दिन डिले चलते हैं। और वही चीज आपको कल के बदले आज देखने को मिलेगा। मॉर्निंग से ही सेटअप अपने देखे होंगे और इस हफ्ते का बेहतरीन मूवमेंट आज के दिन ही मिला है, पहला हाफ पे। उसके बाद सेकेंड हाफ जब शुरू हो गया, उसके बाद एक आपका नीचे की तरफ डीप तो जरूर आया, मगर यहाँ से जो बाउंस बैक मिला वो डबल टॉप के आसपास थोड़ा बहुत मोमेंटम आया, उसके बाद और चल नहीं पाया। तो मंडे क्या हो सकता है? मंडे के लिए अगर देखे तो सेकेंड हाफ आज का देखे हो जो लोग, तो उनके लिए यही चीज है कि मंडे ऐसे ही देखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे कि यहाँ पे रेंज क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए हैं, मंडे ये कंटिन्यू रहेगा। और ट्रेंड अगर देखे तो ट्रेंड तो अप ट्रेंड की तरफ ही है और ऊपर जाने वाले ही है। कब आप कंफर्मेशन में आएंगे कि ऊपर जाएगा? जब आप देखिएगा कि 25,152 इस लेवल के ऊपर सस्टेन होना चालू होगा, तो एक बेहतरीन मूवमेंट अपसाइड की तरफ मिल सकता है या क्लोजिंग पे भी मिल सकता है। इससे पहले क्या हो सकता है, इसको रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं इस जोन पे। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे अगर अवर्ली चार्ट देखें तो यहाँ पे एक आपका स्विंग हाई है इस लेवल पे, जो कि यहाँ से ही गिरा था नीचे की तरफ, और नीचे से अभी फिलहाल तो ऊपर आए हैं इस रेंज के आसपास, मगर 25,152 इसको ब्रेक नहीं किए। अगर मॉर्निंग में मंडे देखे कि गैप अप, बड़ा गैप अप हो गया इसके ऊपर और थोड़ा बहुत डीप ले लिया, तो इसके बाद अगर दोबारा 25,150 इसके ऊपर चलने लगे, तब जाके आपका 25,180 टू 200 के आसपास आपको मूव मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है, गैप अप होता है और इस रेंज के अंदर ही बाजार खोलते हैं और इसके ऊपर जाने का कोशिश करते हैं, मगर बार बार फेल हो जाते हैं, तब क्या देखेंगे आप? तो यहाँ से एक वापस नीचे की तरफ मूवमेंट शिफ्ट हो जाएगा और उस टाइम आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग के रूप में ही ट्रेड करना है। जब तक मोमेंटम मॉर्निंग में मिलेगा तब तक के लिए ट्रेड को होल्ड करना है। मोमेंटम खत्म, ट्रेड भी खत्म। उसके बाद देखना है पैटर्न। रेंज ऑन बाजार रहेगा तो बड़ा मूवमेंट तो नहीं होगा। बड़ा मूवमेंट अगर नहीं होगा तो रिवर्सल पैटर्न अगर बनते हैं, तब जगह एक मूव बनने का चांसेस बनेगा। फिर भी अगर नॉइस क्रिएट करता रहेगा तो उसमें भी सेकेंड हाफ में कोई ट्रेड सेटअप नहीं होगा। और अगर नॉइस नहीं है तो ट्रेड हो सकता है रिवर्सल पैटर्न पे। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं तो ऐसे ही जिगजैग करते हुए आपको दिख जाएगा। अगर गैप डाउन के साथ खोले और इस रेंज के नीचे अगर बाजार चले आए, इस रेंज के नीचे, और कोशिश करते कि इसके ऊपर सस्टेन हो, मगर सक्सेसफुली अगर सस्टेन नहीं हो पाते तो वो मूव भी नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। और अगर देखते हैं कि बाजार में गैप डाउन के साथ खोले हैं, ऊपर जाने का कोशिश किए हैं, उसके बाद फिर छोटा सा डीप लेने के बाद अगर देखते हैं कि इंट्राडे स्विंग लो नहीं तो रहे, वही मूव ऊपर की तरफ सस्टेन करना चालू करेगा और उसी हिसाब से आपका एक मोमेंटम स्कैल्पिंग मूव मॉर्निंग में मिल सकता है। ये सिचुएशन बन रहा है। और इससे ऊपर अगर गैप अप खोलने के बाद बोलिए
या फ्लैट खोलने के बाद नीचे आने का कोशिश किए, फिर इस लेवल को तोड़ नहीं पाया तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाएगा और 25,150 के आसपास जाने के बाद क्या हो सकता है, एक रेजिस्टेंस बाजार फेस कर सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, रिवर्सल पैटर्न बन सकता है। सेकेंड हाफ के लिए अगर रिवर्सल पैटर्न इस जोन में देखे तो ट्रेड का मौका नीचे की तरफ जरूर मिल सकता है। इसके लिए इंट्राडे में फ्रेश प्रोजेक्शन देखना पड़ेगा, फिर आपको प्रोजेक्शन लेवल को ड्रॉ करना पड़ेगा। उससे पहले पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ होगा। उसके बाद पीआर सेट लेवल सेट करने के बाद आपका ट्रेडिंग सेटअप ओपन होगा। यही सिचुएशन है। बैंक निफ्टी की तरफ अगर देखिए तो बैंक निफ्टी में भी ये रेंज जो है, इस रेंज के अंदर कोई भी ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं होगा। हालांकि गैप अप के साथ अगर इस रेंज के बाहर खोलते हैं, जो कि 54,850 इसके ऊपर अगर खोलते हैं, छोटा मोटा डीप लेते हैं और उस टाइम अगर ये स्विंग लो नहीं ब्रेक करते, जो कि 54,750 इसको अगर ब्रेक नहीं करते हैं, तब पॉसिबिलिटीज बनेगा आप साइड में मूवमेंट को शिफ्ट करने के लिए। और बहुत बड़ा मूवमेंट आप सोचिए मत, क्योंकि रेंज बाउंड बाजार होगा, तो इसीलिए क्या क्या मूव हो सकता है, तो 54,920 हो सकता है। यहाँ पे भी अगर मोमेंटम मिल गया तो 54,980 इस लेवल के आसपास मोमेंटम हो सकता है। इसके बाद अगर फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखें, कंटिन्यूएशन पैटर्न होने का संभावना अगर तैयार होते हैं तो क्या होगा, ऐसे ही नॉइस क्रिएट करना चालू कर देगा और एक छोटा रेंज बना के अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे एक ट्रेड मिलने का मौका जरूर आ सकता है। फिर भी वो इंट्राडे फेस प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल ट्रेडिंग सेटअप कहाँ पे होने वाला है। अगर होगा तो कितना मूवमेंट मिलेगा, नॉइस है कि नहीं, नॉइस अगर नहीं है तब जाके ट्रेडिंग सेटअप होगा, अगर नॉइस है तो ट्रेडिंग सेटअप नहीं मिलेगा। यही सिचुएशन नीचे की तरफ अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं और ऊपर जाने का कोशिश करते हैं मगर सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो क्या होगा, नीचे की तरफ मूवमेंट शिफ्ट होगा और इस स्विंग के आसपास लो बना सकते हैं, जो कि है आपका 54,680 660 इसके आसपास या 650 इसके आसपास आप बना सकते हैं। इसके बाद अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे बन जाता है तो क्या होगा, नॉइस क्रिएट करना चालू होगा और एक छोटा रेंज बनेगा, इसके अंदर ही जिगजैग डांस करेगा। अगर रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो यहाँ से वापस ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। फिर भी उस टाइम में आपको इंट्राडे फ्रेश प्रोजेक्शन देखने के बाद ही समझ में आएगा कि एक्चुअली सिचुएशन क्या बना हुआ है, उसके हिसाब से क्या ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।